समय का महत्व। एक बार की बात है, एक गांव में 3 लड़के रहते थे, गौरव, सौरभ और मानव। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। जो उनके बच्चे बोलते वो सब कुछ कर दिया करते थे। उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देते। गौरव के पिताजी सरपंच थे, सौरभ के पिताजी एक बिजनेसमैन थे और मानव के पिताजी एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते फिरते रहते थे, कोई काम धाम नहीं करते थे, बस नशे और अन्य फालतू चीजों में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले लोग भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, दिन रात नशा करते और फालतू कामों में टाइम पास करते रहते थे। बच्चों के माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। गौरव एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए इसका काफी ज्ञान हो गया था। उसी प्रकार सौरभ को भी अपने फील्ड में बहुत नॉलेज थी। अपने पिता की तरह से वो भी बिजनेसमैन की समझ रखता था और मानव खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता एक जमींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सीख देने की तरकीब सोची। तीनों बच्चों के पिताओं ने आपस में बातचीत की और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 6-6 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले तो तीनों बच्चे बहुत खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, अब हम इन पैसों से अपने मन की कर सकते हैं। और ऐसा सोच कर के उन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती आवारागर्दी करने में लगा दिया। इस तरह से 5 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान भी हो गया। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जमीन जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो लोग इसी बात को सोचते हुए एक पार्क में बैठे थे और वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी गौरव ने उस लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 10 साल की हूँ अंकल जी। इतना सुनते ही गौरव ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। अंकल जी, अगर मैं खेलने कूदने लगूंगी तो मेरी मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? उनको कौन दवाई देगा? कौन घर का सारा खर्चा उठाएगा? ये सुनकर गौरव ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को दे दिए। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो
फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मैं काम चोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। गौरव ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 5 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सब ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, क्योंकि अगर वह अपनी पहचान बता देंगे तो उनको बड़े आसानी से काम मिल जाएगा, क्योंकि वह इतने बड़े बाप के बच्चे थे तो उन्हें तो कोई भी काम दे देगा। इसीलिए उनको अपनी पहचान बिना बताए काम मांगना था। उनके लिए काम ढूंढना बहुत मुश्किल था और आखिर में उनको कोई काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो उन तीनों ने सोच लिया अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे, भले ही उनके पिता कुछ भी सोचें। लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनके पिता के वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आ गए और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। गौरव अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह सौरभ भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और मानव को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफी फायदा हुआ। तीनों ने अपनी मेहनत करना शुरू कर दिया और आगे बढ़ते गए। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की पर तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा। इतनी कड़ी मेहनत और लगन देखने के बाद उनके पिताओं ने भी अपने अपने बच्चों को माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे। इसलिए समय की कीमत को समझो और समय का सदुपयोग करना सीखो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और अपनी कड़ी मेहनत से देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम कीजिए। इस देश का भविष्य बदल दें
जय हिंद।